वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है है यार। भाई साहब, भारत ने आतंकी मसूद अजहर को बना दिया भिखारी। भाई साहब, मसूद अजहर सरेआम रोड पर खड़ा होके मांग रहा है भीख। एक टाइम पे तो गजुआ हिंद की ये बातें करता था और भारत ने इसको भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है यार। ये देख यार, और लाइव फुटेजेस आई इनके हैं। पास बड़े पैसे होते थे वो किधर गए? भारत ने देखो ना कैसे मिसाइलों से ठोका है उन पैसों को। वॉच करते हैं भाई, कुरान करते हैं स्टार्ट। की कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान पूरी दुनिया में कटोरा लेकर घूमता है और अब उसके आतंकवादी अल्लाह के नाम पर गोली फैलाकर चंदा जुटा रहे हैं ताकि भारत के हमले में ध्वस्त हुए अपने आतंकी ठिकानों की मरम्मत करा सकें। ये जो पण मसूद अजहर, ये अब बैगिंग बॉल उन्होंने पकड़ लिया। ਉਹ कशकूल लेके फिरदे पए ने ते ਉਹ कह रहे ने अल्लाह दे नाम ते, अल्लाह के नाम पर भाई। अल्लाह के नाम पर भाई क्या मांगा जा रहा है? जो भावलपुर में तबाही और बर्बादी हुई थी उसको इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर खड़ा करने के लिए वो चंदा मांग रहे हैं। उनको जिंदा रहने दें, घूम के भीख मांग रहा है। उनका हक है जिंदा रहना। भारत ने खुद पीजिए और दूसरों को पीजिए। लेकिन ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है कि आप वन वे देखे ना, चाहे इंटरनल हो मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, तो वन वे देना चंदा पाकिस्तान में हमने मार के तोड़ दिया है, तो उसको बनाने के लिए चंदा चाहिए। बेचारे आपस में रुमाल को ऐसे कटोरा बनाओ कि कोई देख ना पाए कि उसमें कितना रुपया कौन डाल रहा है। ये दो अल्लाह के नाम। ये वाली खबर है वो मसूद अजहर की। हाँ, वो पैसे मांग रहा है ना। उसको पाकिस्तानी सरकार ने 14 करोड़ रुपए दिए थे, वो खा गया वो। उसमें भी करप्शन। यहाँ पे आतंकवादी भी करप्ट है पाकिस्तान में। वो मसूद अजहर है, वो चंदा मांग रहा है। चंदा एक और होता है वहां पर, वो होता है मस्जिदों के सामने चादरें बिछा दी जाती हैं, उसके ऊपर कहते हैं आओ ते सारे पैसे दो, और वो चंदा इकट्ठा किया जाता है। और उसके बाद फिर उस बाद में पता ये चला, बहुत सारे इसके ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश हुए, डिबेट्स होती नहीं, सब कुछ होता है कि ये जो चंदा है ये जिहाद में जाता है। करप्ट आतंकी है यार। देखिए भिखारी क्राउड फंडिंग यार, ये बड़ा बढ़िया बात है। क्राउड फंडिंग कर सकता है मौलाना मसूद। कर तो रहा है सर, कर रहा है। हाँ, बट वैसी टाइप की नहीं, मतलब ये ऑनलाइन भी कर सकता है। हो सकता है ऑनलाइन भी कर रहा हो, है ना। देखो ना। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया था। उसके बाद अब बड़ी खबर ये निकल के आ रही है पाकिस्तान से कि मसूद अजहर, जो कि मोस्ट वांटेड आतंकी है, वो कटोरा लेकर भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि वो भीख मांग रहा है, लोगों से फंड मांग रहा है कि मुझे फंड दे दो, मुझे रिपेयरिंग करनी है जो भी भारत ने हमारे आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। वो फिर से टेरर कैंप जो है उनको रिबिल्ड करना चाह रहा है, और इसी के चलते वो चंदा इकट्ठा करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों का तो प्रोफेशन है ही भीख मांगना। पाकिस्तान की सरकार का भी प्रोफेशन है भीख मांगना दूसरे देशों में जाकर। अब पाकिस्तान के आतंकियों के भी ये दिन आ गए हैं कि वो भीख मांग रहे हैं। इससे ये समझ आता है कि पाकिस्तान पूरा का पूरा भिखारी देश है। अब ये टेरर कैंप के लिए चंदा इकट्ठा तो कर रहा है, उसे फिर से बना भी लेगा। अगर इन्होंने फिर से दोबारा ऐसे हरकत करी तो भारत उसे फिर से ढेर कर देगा और ये फिर भीख मांगते रहेगी और ये साइकिल चलती ही रहेगी। ये जो पण मसूद अजहर, ये अब बैगिंग बॉल उन्होंने पकड़ लिया। वो कशकूल लेके फिरदे पए ने ते ਉਹ कह रहे ने अल्लाह दे नाम ते, अल्लाह के नाम पर भाई। अल्लाह के नाम पर भाई क्या मांगा जा रहा है? जो भावलपुर में तबाही और बर्बादी हुई थी उसको इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर खड़ा करने के लिए वो चंदा मांग रहे हैं। सर, चंदा मांग रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि मसूद अजहर चंदा मांग रहा है। अब चंदा दो तरह के होते हैं। एक तो होती है चंदा, एक होती है चंदा, यानी कि प्यार का नाम होता है लड़कियों का चंदा। और वैसे तो जो चांद होता है उसको भी चंदा बोला जाता है प्यार में। उसी पे जो है नाम भी रखे जाते हैं चंदा। वैसे लड़कों के नाम भी प्यार में चंदा होते हैं। मैं वो कोई ड्रामा था मेरी चंदा, ये पता नहीं क्या, सुनो चंदा मेरा ख्याल है ये नाम था। अच्छा, तो वो सुनो चंदा नहीं कह रहे, उनको वो वाली चंदा नहीं चाहिए। उन्हें वो वाली चंदा चंदाएं उनके पास पता नहीं कितनी होंगी, मुझे नहीं पता कितनी, 4-5 शादियां शायद हों। लेकिन ये तो बात अलग है। बात ये हो रही है इस वक्त कि जो मसूद अजहर है
वो चंदा मांग रहा है। चंदा एक यार, और होता है बात भी वहां है ना, पर, वो होता है भाई, मस्जिदों भारत के में सामने किसी चादरें को बिछा दी जाती हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान कहते में हैं मुन्ना आओ ते पार्टी सारे और भी है। पैसे दो, खोट और है वो तो चंदा तब ना। इकट्ठा किया जाता है और उसके एक बाद बात फिर इधर उस आती है बाद में भाई। पता ये चला, वोट होता तब ही बहुत कुछ सारे होता इसके है ऊपर ना। आर्टिकल्स पब्लिश हुए, डिबेट्स होती नहीं, सब कुछ होता है कि ये जो चंदा है ये जिहाद में जाता है। ये जितने ये वाले जिहादी ग्रुप हैं ये सब चंदा लेकर ये लगा देते हैं, देखा? जब भी कोई ऐसी कहीं पर ऐसा देखा? जिहाद करना हो, जो जंग हिंद करनी पे हो इस पैसे तरह, लगाते उसके हैं, ऊपर पैसा लेकिन फिर खर्च भी होता मार है। ये खाते भी हैं। होता रहा वहाँ पर, देख ले होता है। तो उसमें जो क्या है हुआ वो कह रहे हैं, लेकिन कुछ ये वाला बंदे चंदा देश जो से नहीं मांगा लड़ जा रहा है सकते ये भाई। भावलपुर में दोबारा उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा। मांगा जा रहा है वहाँ पे सारा। तो वो चंदा तो इकट्ठा होता ही होता है, मस्जिदों के गल्लों में भी डलता है, हर जगह डलता है। वैसे तो ये अगर आप किसी ऐसे पर्पज वहाँ पे कोई यतीम, मस्कीन, गरीब लोग, बच्चे बीमार ये आए, उनके इलाज के लिए, उनके खाने के लिए इस्तेमाल करें तो वेल एंड गुड, लेकिन कभी इस तरह यूज़ ही नहीं होता। अच्छा बहरहाल कहाँ निकल गया, ये क्या कर रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि कह रहे हैं कि मसूद अजहर जो है वो चंदा मांगता फिर रहा है। सुन लो हूँ दसों मैनू, वो कह रहे हैं जी इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। अब अगर मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, फेक न्यूज़ भी हो सकती है लेकिन सही भी हो सकती है। हाँ वहाँ पे कोई ये बड़ी बात है ही नहीं, ये तो एक काम सी बात ये है कि अगर उसकी तस्वीरें या वीडियोस कहीं पर चल गई तो फिर वो जो FATF की टीम है वो कुछ अरसे में वहाँ पे पहले ही पहुँचने वाली है हिसाब किताब के लिए। तो ये वाली चीज़ें जो है ये ढक के रख लें, इस तरह के चीज़ें इनको ढक लें, यानी है कि इनको ज़रा संभाल लें, चंदा ज़रा थोड़ी बाद में मांगे। लेकिन भाई मैं ये कह रही हूँ कि पहले तो फकीरों ने बैगिंग बॉल पकड़ा हुआ था, पहले फकीरों के हाथों में कशकोल थे, अब जो है वो जो दहशतगर्द है उनके हाथों में भी कशकोल फड़ा देते हैं। तुसी उन्होंने भी कशकोल पकड़ ली है, बैगिंग बॉल। ये देखा हाल भारत की मिसाइलों ने मसूद अजहर को भी भाई साहब पाकिस्तान की रोडों पे भीख मांगने में मजबूर कर दिया है, देख लो भाई साहब, उसको भिखारी बना दिया यार। भाई साहब भारत ने कहा इस दफा ऐसा मारेंगे कि तुम लोग याद रखोगे, और वाकई में वो चीज देखने को अब मिल रही है कि मसूद अजहर पाकिस्तान की सड़कों पे कटोरा पकड़ के भीख मांग रहा है कि जो मेरा अड्डा जो भारत ने उड़ाया है उसको दोबारा बनाने के लिए मेरी मदद करो पाकिस्तानियों, मुझे पैसा दो ताकि फिर मैं गजवा हिंद लड़ सकूं। इंडिया दोबारा मारेगा, इंडिया नहीं छोड़ेगा, इंडिया दोबारा भी नहीं छोड़ेगा। इंडिया तो भाई साहब ऐसा मारेगा कि इस दफा कोई मसूद अजहर भी नहीं बचेगा। और बात सुन यार, गवर्नमेंट ने से 14-15 करोड़ रुपए दे दी, वो भी खा के भाग भाई यहाँ के आतंकी भी करप्ट है। ये देख ले भाई यार, बंदा भी कहे ये हम भी करप्ट है, सारे करप्ट है, ये यार हमारी गवर्नमेंट ने इसको दिया क्यों है? मतलब कि ये इंटरनेशनल लेवल पे एक डेजिग्नेशन टेरर है, टेररिस्ट। आई थिंक सो, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन भाई जब इसको दुनिया बोल रही है तो भाई हम इसको सपोर्ट क्यों करते हैं? मारो पिछवाड़े पे साले की लात और फेंको पानी यार। वजह अंगली ओसी भी कोई उठती है, कुछ करता है तो अंगली ओसी, और भी चीजें है ना, और भी मौलाना है सारे हैं, उन पे तो अंगली कोई नहीं उठाता। हमारे मोहल्ले पे भी मौलाना घूम रहे हैं, तो भाई साहब क्या इंडिया अब हमारे मोहल्ले के घूमने वाले मौलाना को भी आतंकी बोल रहा है? नहीं, ये मसूद अजहर हाफिज सईद को क्यों बोलता है? इनमें खोट है तो तब ना इंटरनेशनली इनकी बातें चलती हैं, इनमें कुछ खोट है तो तब ना भाई गोरे भी बात करते हैं। तब कोई और क्यों नहीं बात होती, किस पे? इन पे बात होती। ये लोगों को जहाद बताते हैं ना, जहाद जाके करो, गज़वा हिंद जाके करो। तब भी तो भाई साहब आज इस देश का बेड़ा गर्क हुआ है इन जैसे लोगों की वजह से। तब भी तो बेगारी बन गया है ना, देख ना रोडों पे घूम रहे भीख मांगते। भाई देखो ना, भारत ने इसका घर उड़ाया, मैंने तो ये भी सुना, इसकी फैमिली को उड़ा दिया। मैंने तो ये भी सुना है कि इसने कोई बंद रखे हुए हैं कि चादरें मस्जिदों के सामने बिछा के बैठे हुए, तो पूरी टीम बनाई हुई है ताकि भाई उसका घर बन सके। लेकिन तुम घर उधर बनाओगे, भारत के अंदर से भारत ही ब्रह्मोस मार के उड़ा देगा। छोड़ेगा नहीं भैया, वो भारत ने तो साफ साफ बोला है, तो कहीं भाई साहब मसूद अजहर क्या पता अंदर ही हो दौड़ जाए। कश्मीर में हाल देख के आतंकियों का है कि चुन चुन को मोदी जी मार रहा है, वो भाई छोड़ ही नहीं रहे। लेकिन इधर भाई साहब मैं एक बात करूंगा, भाई मत करो इसको, मारो इसको, खत्म करो यार, इस किस्से को खत्म करो यार, इस किस्से को आगे ना बढ़ने दो भाई साहब। अगर आगे बढ़ा तो हमारे देश की बदनामी है। यार अभी बदनामी नहीं हो रही, ये भीख मांग रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे ये खबरें फैल रही हैं और इंडिया में पाकिस्तानी आतंकी भी ये रोडों पे भीख मांग रहे हैं। देखो ना, खबर नहीं, टाइम ऐसा आ गया है, देख ले भाई ना। आम जनता तो आम जनता, उनके साथ बंदूक पकड़ के भाई साहब आतंकी भी भीख मांग रहे हैं। बिल्कुल ये हाल बन गया है। इंडिया ने ये इंडिया ने हाल किया है ये खास तौर पे। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते हो?